जोहार, मैं उमेश कुमार। कहानी उमेश की जुबानी के चौथे एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। इस चौथे एपिसोड में मैं आप सभी के साथ एक ऐसे संवैधानिक प्रक्रिया को साझा करूंगा, उसकी बातें करूंगा जिसकी चर्चा लगभग पिछले 1 साल से है। जी हाँ, जब पिछला साल जब झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, तभी से यह संवैधानिक प्रक्रिया झारखंड में ट्रेंड कर रहा है और वह संवैधानिक प्रक्रिया का नाम है जिसे हम सभी ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। दरअसल जब पिछले साल पंचायत चुनाव झारखंड में हुआ, 2022 में चुनाव हुई, तो चुनाव पूर्व गिरिडीह के सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करते हैं कि आप झारखंड में पहले यह सुनिश्चित करवाइए कि यहाँ की ओबीसी की भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में तय हो, उनका आरक्षण तय हो। इस आलोक में सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार को यह समन करती है या उनसे उनका पक्ष जानती है। तो झारखंड सरकार अपने शपथ पत्र में कहती है कि अभी तक तो झारखंड में ट्रिपल टेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया, यह संवैधानिक प्रक्रियाधीन है। हम ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव करवाएंगे, लेकिन उसमें परिस्थिति ऐसी रहती है और झारखंड सरकार का पक्ष रखते हैं कोरोना का हवाला देकर कि, और उस परिस्थिति को देखते हुए उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है और बिना ट्रिपल टेस्ट के ही पंचायत चुनाव कर दिया जाता है। क्योंकि 2015 से 20 तक का वो कार्यकाल होता है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का, पंचायती राज का, वो 2 साल एक्सटेंड कर दिया जाता है कोरोना के कारण। तो 2022 में चुनाव होता है, लेकिन उस समय परिस्थिति के कारण ट्रिपल टेस्ट झारखंड में नहीं हो पाता है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार को यह निर्देश देती है कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी चुनाव करवाएं, लोकल बॉडी का, स्थानीय निकाय का, तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि ट्रिपल टेस्ट आप करवाएं, ओबीसी की भागीदारी आप सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इधर जब स्थानीय निकाय का जो कार्यकाल पूरा हो जाता है, पंचायत चुनाव कार्यकाल के भांति ही स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी का, जिसे नगर निगम कहते हैं, उनका चुनाव का कार्यकाल जब पूरा हो जाता है, तब फिर से एक बार झारखंड सरकार चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। जब चुनाव की तैयारियों में जुटती है तो एक बार फिर से गिरिडीह के सांसद कंटेम्प्ट पिटीशन दायर करते हैं, अवमानना वाद दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उस कंटेम्प्ट पिटीशन के आलोक में सुप्रीम कोर्ट फिर से झारखंड सरकार को नोटिस करती है, झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस करती है और उन्हें यह आदेश देते हैं कि आप अपने शपथ पत्र के अनुसार सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आप ट्रिपल टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही लोकल बॉडी का, स्थानीय निकाय का, नगर निकाय का चुनाव करवाएं। तो और अब चूँकि 28 अप्रैल को, पिछले 28 अप्रैल को स्थानीय निकायों का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और सरकार अपने शपथ पत्र के अनुसार जुटी है ट्रिपल टेस्ट की तैयारियों में। तो चलिए जानते हैं ट्रिपल टेस्ट है क्या, क्यों इसे ट्रिपल टेस्ट क्या कहते हैं, इसकी कहानी क्या है। तो भारतवर्ष में 2010 में के कृष्णमूर्ति और भारत संघवाद, के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघवाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने यह तय किया था कि अनुच्छेद 243D6 और अनुच्छेद 243T6 के आधार पर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। इसके अलावे अनुच्छेद 15(4) और 16(4) जो यह कहती है कि शिक्षा, रोजगार के साथ साथ चुनाव प्रक्रियाओं में अगर आरक्षण की बात आती है तो ट्रिपल टेस्ट के प्रक्रिया के आधार पर उनका भागीदारी ओबीसी को दिया जाए, उनका आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। तो ये तो हो गया ट्रिपल टेस्ट की, जो कि अभी तक झारखंड में घट रहा है। अब जानते हैं कि ट्रिपल टेस्ट है क्या। ट्रिपल टेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ट्रिपल टेस्ट यानी कि यह प्रक्रिया 3 स्तरों से होकर गुजरेगी, 3 लेयर टेस्ट से गुजरेगी। तो पहले चरण में ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति की, उनके पहलुओं की जांच होगी, उनका मूल्यांकन होगा और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि उनका आरक्षण किस अनुपात में दिया जाए। अब दूसरा है कि जब उनके उस पहलुओं की जांच होने के बाद यह तय किया जाएगा कि जो उनका अनुपात है किस फीसदी में दिया जाए, कि ताकि ना कि ओबीसी का जो कैटेगरी है और जो ST/SC का कैटेगरी है उसमें ज़्यादा विभेद ना हो या स्थिति सामान्य बनी रही, इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। और तीसरा ये है कि निर्णय लिया जाता है कि जो आरक्षण का जो प्रावधान है
वो 50% से अधिक ना हो। ST, SC और OBC में जो आरक्षण चुनाव में मिल रही है, जो चुनाव प्रक्रिया मिलेगी, वो 50% से अधिक ना हो। तो ये था ट्रिपल टेस्ट, जिसमें 3 लेयर की जांच होती है, 3 पहलुओं पे जांच होती है। पहला OBC की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच होती है। उसके अनुसार उनका अनुपात तय किया जाता है, आरक्षण का अनुपात तय किया जाता है, और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अनुपात ऐसा हो कि दोनों में समानता बनी रहे, ज़्यादा विभेद की स्थिति ना रहे। और यह भी तय किया जाता है कि आरक्षण की स्थिति किसी भी हाल में 50% से अधिक ना हो। तो ये था ट्रिपल टेस्ट, और ट्रिपल टेस्ट का वाकया जिसकी चर्चा पिछले 1 साल से सियासत गलियारों के साथ गांव के चौपाल तक भी है। लोग बात तो करते हैं ट्रिपल टेस्ट की, लेकिन बहुत से लोगों को जानकारी है और बहुत से लोगों की जानकारी नहीं भी है। आई होप कि आपको ट्रिपल टेस्ट की केमिस्ट्री समझ आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी ने ये वीडियो देखा, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को समझा। इस हेतु आप सभी को आभार, और इसके साथ इस उम्मीद के साथ कि हम पाँचवें एपिसोड में फिर से मिलेंगे। आप सभी को जोहार, सप्रेम, नमस्कार, धन्यवाद।